तो आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 आज हम करने वाले हैं। काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उसका कोई खास रीजन था, मतलब कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, रीजन तो क्या बताऊं, लेकिन काफी कमेंट्स आने के बाद अब मैं इसको दोबारा फिर शुरू कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा इस पार्ट में, तो आई थिंक 6 पार्ट में इसमें लूंगा और बाकी के पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। तो आप बने रहे मेरी वीडियो पर और देखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलो चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टर करने हैं भाई यहाँ पर, ठीक है, फैक्टर आपको करने होंगे, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, साथ साथ मैं भी बताता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों हमारे पास टू टर्म है, एक तो ये हो गया, एक के बीच में माइनस का साइन है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए। तो a की पावर 4 इधर है, a की पावर 12 है, तो a की पावर 4 हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और साथ ही x की पावर 4 भी हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर बनाएंगे ब्रैकेट, और इधर a की पावर 12 में से a की पावर 4 बाहर आ गया, तो कितना बच गया, a की पावर 8 रह गया बच्चों इधर, और माइनस यहाँ पर x की पावर क्या रह गया, 8 रह गया, ठीक है। इस तरीके से आइए करते हैं आगे। तो a की पावर 4 x की पावर 4, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसको a की पावर 8 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 और सारे की पावर 2, इस तरीके से 4 2 8, एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। x को भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये मैंने लिख लिया, ठीक है, ऐसे। आइए करते हैं, a की पावर 4 x की पावर 4, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। तो अब इस पूरे को ना a मान लीजिए, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर ये a हो गया और स्क्वेयर ये हो रहा, माइनस b ये b हो गया स्क्वेयर, तो इक्वल होगा बच्चों a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो a प्लस b, तो a प्लस b, ठीक है, ये हो गया, और a माइनस b, a माइनस b, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। आइए आगे कर लेते हैं। तो a की पावर 4 x की पावर 4, अब ये तो फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं करना, इसे आप यूं का लिख दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में a की पावर a की पावर 4 x की पावर 4, ऐसे, ठीक है। अब इधर ये जो लिखा ना, ये लिखा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर इस तरीके से, ठीक है, और x को भी लिख लेना है, इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर वही आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, इसलिए हम इसको फैक्टर करनी है, ठीक है। तो a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब ये देखो, अब फिर इसको a मानो, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर क्या होगा, a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, इसको भी चेंज किया जा सकता है, तो आइए कर लेते हैं, मैं इधर कर लेता हूं, a की पावर 4 x की पावर 4, और इधर a की पावर a 4 प्लस x की पावर 4, एक ही हो गया, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर हो गया, और यहाँ पर a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, इसको सीधा लिख लीजिए a प्लस b और a माइनस b, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया। भाई प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, और ये देखो, ये दोनों जो इक्वेशन हैं ये फॉर्मूले में लिखी हुई हैं, जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, ठीक है, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर इक्वल होगा किसके, a प्लस b होल स्क्वेयर के, ठीक है। तो ये लिखिए, तो लिख सकते हैं इसको a प्लस b होल स्क्वेयर माइनस का साइन। अब इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया हमने। अब जब माइनस का साइन, मैं एक बार लिख के दिखाता हूं बच्चों, देखो ये माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल लिया, अभी तो a के सामने है ना, अब मैंने ये ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया,
तो ये एक इस चीज़ का हो गया प्लस का हो गया, यानी ये साइन चेंज हो गया तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। आइए एक्स प्लस जेड स्क्वेयर और माइनस, अब ये इक्वल होगा बच्चों ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये इक्वल होता है ए माइनस बी स्क्वेयर के। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी होल स्क्वेयर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये देखो, अब पूरे को मान लो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होगा ए हो गया प्लस ये बी हो गया। ठीक है, ये हो गया, फिर क्या होगा ए लिख लो, ए हो गया माइनस बी। अब माइनस पे अब देखो ब्रैकेट में ये मैं लिख लेता हूं ऐसे, चलो पे एक बार लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, आइए अब नीचे कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो दिक्कत आएगी, आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, काफ़ी कमेंट्स आते हैं। अब ब्रैकेट खोल दीजिए x प्लस जेड, अब ब्रैकेट खुलने के बाद ये हो जाएगा माइनस का और b हो जाएगा प्लस का। दिस इज द आंसर। प्लस माइनस में आगे पीछे लिखे जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इधर, अब हम क्या करेंगे सोल्व, अब ब्रैकेट को हटा दीजिए, 1 माइनस 2xy और ब्रैकेट खोलें तो माइनस एक्स स्क्वेयर बन गया और माइनस वाई स्क्वेयर बन गया। ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, 1 और 1 स्क्वेयर बना लीजिए इसको, क्योंकि 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये माइनस का साइन मैं कॉमन ले लेता हूं ऐसे और यहां बनाता हूं ब्रैकेट। अब ये देखो माइनस का ना, अब ये क्या बन गया, प्लस का बन गया, तो ये भी प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का बन जाएगा, वाई भी प्लस का बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो 1 स्क्वेयर माइनस, और ये इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, किसकी इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये इक्वल होता है a प्लस बी। ठीक है, और a माइनस बी, तो माइनस बी में x का आ जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, तो ये भी y भी माइनस का हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ऐसे हो गया, तो करने हैं बच्चों, करने से ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है, बहुत ही इजी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। देखो बच्चों यहाँ पर सोल्व, अब एक्स स्क्वेयर प्लस 5 रूट 5x प्लस 30। ठीक है, अब आप कहेंगे सर रूट का आ गया, कैसे सोल्व करें। बिल्कुल ईजी है बच्चों करना। मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप की जो कोई भी यहाँ पर पोलिनोमियल हो या इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, तो आपको क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देना, तो 30x स्क्वेयर बन गया। और जो मिडल टर्म है इसके फैक्टर करने होते हैं, इस तरीके के फैक्टर करने हैं कि प्लस करे तो 5 रूट 5 आए और उनको मल्टीप्लाई करे तो 30 आए। ठीक है, अब आप देखो तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस क्या लिखेंगे अब बताइए भाई, 5 है ना, तो 3 प्लस 2 लिखा जा सकता है ना, इसकी जगह 3 प्लस 2 लिख सकते हो। 3 और 2 कितना होता है भाई, 5 होता है ना, प्लस करने पे देख लो, और रूट 5 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर ये मैंने इधर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और प्लस ये 30 है ना, इसको लिख लो आप क्या, चलो इसको हम लिख लेते हैं अभी 6 इंटू 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 6 इंटू 5 लिख लेते हैं, 6 5 जा 30 होता है। ठीक है, अब हमें 10 इंटू 33 भी लिख सकते थे, लेकिन वो नहीं लिखना है। यहाँ पर रूट में देखना है क्या नंबर है रूट के बाहर, तो उसी से मैच करता हुआ नंबर लिखेंगे 6। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वेयर, अब ये जो रूट 5 है ना, अब हम इसको 3 के साथ भी लगा दीजिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐसे, और 2 के साथ भी लगा दीजिए, लगा सकते हैं। और साथ ही x भी आपको लिख देना है, साथ में लिखा जा सकता है। और प्लस यहाँ पर 6 है, 6, और ये जो 5 है ना, इसको अगर हम लिख दें भाई 5 कैसे आएगा, देखो रूट 5 इंटू रूट 5
इक्वल होता है 5 के, तो 5 की जगह √5 इंटू √5 लिखा जा सकता है। भाई ऐसा करने से हमारा कॉमन नंबर बाहर आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। आप देखो अब ये बन गया पेयर और एक बन गया ये वाला, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई में है ना। अब इनमें से कॉमन नंबर निकालो, तो कॉमन x आ गया, यहाँ पर x बच गया प्लस और 3√5, ठीक है, तो ये आ गया प्लस। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या होगा, इसमें हम लेंगे x लेंगे बच्चों, क्या लेंगे x, ये x ले लिया, ठीक है ना। भाई दोनों में कॉमन है, कॉमन तो वैसे क्या है, हाँ x नहीं लेंगे, x नहीं लेना है आपको, क्या करना है, x तो एक ही तरफ है ना, √5 है, √5 ले लीजिए एक तो, ठीक है। अब ये 6 है, इसको अगर मैं कर दूं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कर दे, 2 3 जा 6 होता है, तो साथ ही 2 भी कॉमन आ जाएगा, ये आ गया कॉमन। ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, भाई 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे √5 भी कॉमन आ गया एक, और तो क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस 3√5 बच जाएगा। भाई ये √5 यहाँ पर आ गया, 2 ये आ गया, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। तो x प्लस 2√5, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं सर इसी टाइप के क्वेश्चन पे एक वीडियो बना दीजिए जिसमें 7-8 क्वेश्चन हो, तो हमारी समझ में आ जाए, तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करना, कमेंट्स करोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन की। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो इधर, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसके भी फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट में, ब्रैकेट से बाहर सॉरी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में x प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको लिख लेना है a प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में लिख लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर मैं बताता हूँ, a प्लस बी क्यूब ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b और प्लस 3, ठीक है, a और b², इस फॉर्मूले पर लिख लेना है, ठीक है। आइए करते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले पे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इस फॉर्मूले पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब a क्यूब x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy मैंने इसी फॉर्मूले पे लिख दिया है, और माइनस का साइन ये आ गया। अब क्या करना है, अब 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लो भाई पहले, या 5 को अभी यूं का यूं रहने दो, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है भाई, इतना ध्यान रखना। अब ये भी वही आ जाएगा, तो जल्दी से लिख देते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और सॉरी यहाँ पर ये लिखना भूल गए, नीचे लिख लेता हूँ बच्चों में, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई, ऐसे, ठीक है, और माइनस ये 5 यहाँ पर, ये फिर इधर ये भी आ जाएगा ऐसे ही, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में डाल लेते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, भाई ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी इक्वेशन से, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं, देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया। अब आइए करते हैं, माइनस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 5x क्यूब, ठीक है, माइनस 5 को y के साथ करेंगे, माइनस 5y क्यूब, माइनस 5 को 3 के साथ करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है माइनस 5 3 जा 15, 15xy, ठीक है, और ये तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इसको नहीं करना भाई, ये और ऑटोमेटिक हो गया है, ये ऑटोमेटिक हो गया, ये y है बच्चों, ठीक है, जो मल्टीप्लाई में ना एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें भाई, इसको मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें ये आ गया, अब इक्वल टर्म देखते हैं हम इसके अंदर, इक्वल टर्म। अब देखो यहाँ पर x क्यूब और ये x क्यूब, इधर -5 है, इधर प्लस है, 1 है, कोई नंबर नहीं तो 1 हो गया, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचेगा, तो -4x क्यूब आ जाएगा, इधर
4y³ आ जाएगा। अब देखो 15xy माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। बड़े नंबर के सामने माइनस इसलिए माइनस का लिख दिया। तो 15 में से 3 माइनस करेंगे 12 आ जाए 12xy और ये आ जाएगा x माइनस वाई। इस तरीके से ये एक ही नंबर माना जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें से ये एक ही नंबर माना जाएगा, कभी इधर x प्लस वाई 2 टाइम्स ले दो, गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लो, 4 कॉमन आप ले सकते हैं। आइए 4 ले लेते हैं कॉमन, ये ले लिया। यहाँ ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे क्या बचा, अच्छा -4 ले लो, -4 ले लो, इजी रहेगा। तो x³ ये प्लस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा। 3 भाई 4 ले लेंगे ना, 4 3 जा होता है 12, तो 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12 होता है, तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3xy, ठीक है। और ये ब्रैकेट में x प्लस वाई, इस तरीके से। समझ में आया, समझ में आ गया ना यहाँ तक। आइए आगे कर लेते हैं। आगे के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, जिस पे मैं आपको बता पाऊँ। यहाँ से ये ले लेते हैं, ये ले लिया, ये देखो ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर -4, अब ये देखो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ये देखो लिखा हुआ ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ ना, और ये इक्वल किसके होता है, a प्लस b³ के। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y³ के लिख सकते हैं, -4, और इसको 3 टाइम्स आप लिख दीजिए, पावर 3 है ना, तो इसको 3 टाइम्स x प्लस y और x प्लस y। प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हो गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। आइए करते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टराइज है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। पॉलिनोमियल आपने देख लिया, 3 टर्म है, 1 2 3, कॉमन नंबर ये लिया हमने क्या, x माइनस y², ये कॉमन हमने ले लिया, ठीक है, कॉमन नंबर ले लिया हमने। इधर क्या बचा, 2xy बच गया, प्लस x² बच गया, और इधर क्या बचा, प्लस y²। अब मल्टीप्लाई करो फिर वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए x माइनस वाई होल स्क्वेयर, और ये यहाँ पर देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, आगे पीछे लिखा जा सकता है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वल होता है किसके, a प्लस b² के। तो a क्या है इसमें, x, b क्या है, y, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब x माइनस वाई की पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, माइनस वाले को ऐसे, प्लस की भी पावर 2 है, तो इसको प्लस वाले को भी 2 टाइम्स लिख दो। हो गया क्वेश्चन सोल्व, दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।